हुआ तथा सागर की गहराई से निकलकर जमीन पर स्थायी होने वाले जीवों का अभिवादन भी किया। सूर्य पृथ्वी पर घटित हर गतिविधि का साक्षी रहा, परंतु ये कोई मूक दर्शक नहीं है। वास्तव में सूर्य हमारे ग्रह का पावर हाउस है, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है जो हमारी धरा पर वातावरण, हवाएं, सामने में मौसम को नियंत्रित करता है। अबे अबे गिर रहा है वो। दुनिया भर में स्थित हर प्रकार के जीवों का एकमात्र जनक है। अबे 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 किसी तरह से हमारे निकटतम तारे पर निर्भर करता है। द सन ऑफ सत्यमूर्ति। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे हम लोग पिक्चर देख रहे हैं सन ऑफ सत्यमूर्ति। डायरेक्टर बॉय आदित्य। अबे क्या नाम है बे? कमोसूत्र इसो। अरे वाह गाइस देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से। ओह माय गॉड बे गार्ड। अंधेरे से हमें निजात दिलाकर पृथ्वी पर रुक जाओ गाइस, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। ओह माय गॉड पूरा 360 व्यू आ रहा है गाइस। क्या बता रहा वो देख सकते हो, वो व्लॉगर देख सकते हो अंदर। ओ अबे रेंडन तू। सो गाइस देख सकते हो संजय ना कनौजी। सूर्य प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से इसे ये मेरा दोस्त परिवर्तित करते हैं। और ये मैं। वो देख सकते हो डोंगरी बुजुर्ग माइंस। ये उत्पादकता हमारे ग्रह पर कई भौगोलिक प्रणालियों को चलाती है। कैप्चर नहीं हो रहा अभी इतने में। वातावरण में कीमती ऑक्सीजन को भी निस्तारित करता है। अभी भी सांसों के द्वारा इसी ऑक्सीजन को हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाएं भोजन को ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सो गाइस पृथ्वी बड़ी होगी। हमारा ये देख अस्तित्व सकते हो सूर्य पर निर्भर है। सूर्य पर इस निर्भर बात का है। ज्ञान होने से पहली मानव सभ्यता सूर्य की प्रति आकर्षित रही है। आकाश में प्रज्वलित बिंब परिभ्रमण दिन ब दिन माह दर माह अनगिनत सभ्यताओं के लिए समय का ध्यान रखने का एकमात्र तरीका था। सूर्य की गति कई प्राचीन तथा आधुनिक कैलेंडर का आधार रही है, जिससे हमें अतीत का हिसाब रखने और भविष्य की जानकारी हासिल करना मुमकिन हो सका। सूर्य हमारे जीवन को लय प्रदान करता है। धरा के अक्ष के झुकाव के कारण वर्ष भर में पृथ्वी तल पर पड़ने वाली सूर्य प्रकाश की तीव्रता में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अबे जादू आ गया। और मौसम में बदलाव आता है। जादू। ओह माय गॉड। इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य ने सूर्य के महत्व को समझा है। कई पौराणिक कहानियों की रचनाओं के साथ साथ अनेक सभ्यताओं में इसकी देव रूप में पूजा की जाती है। चेक इट आउट गाइस, मैं दिख रहा हूँ क्या? नहीं तो पता नहीं मेरे को। लगभग 5000 साल पूर्व 5000 मानव द्वारा इंग्लैंड में प्राचीन स्टोनहेंज स्मारक के रूप में विशाल शिलाफलकों की संरचना का निर्माण किया है। खगोलीय अभ्यास के लिए रचित इस संरचना का उद्देश्य आकाश में सूर्य की वार्षिक गतिविधियों का निरीक्षण करना था। प्राचीन यूनान में लोग अपोलो प्रकाश, कला तथा औषधि के देवता अपोलो के रूप में सूरज की पूजा करते थे।
आधुनिक मेक्सिको में प्राचीन माया सभ्यता निर्मित स्मारकों को सूर्य के साथ जोड़ा जाता है। उनका यह मानना था कि सूर्य देवता उनके दैनिक जीवन को कई रूप में प्रभावित करते हैं। शायद इसीलिए वे सूर्य की सूक्ष्म गतिविधियों को लिपिबद्ध किया करते थे। इनका शहर माचू पिच्चू के खंडहरों में हमें एक छाया घड़ी मिलती है जो उनके देवता इंती यानी सूर्य के दैनिक क्रम का ट्रैक रखती है। साल के सबसे बड़े दिन पर दक्षिण अमेरिका में आज भी इंती रायमी उत्सव का आयोजन होता है। 22 दिसंबर। साले भगा दूंगा यहाँ से। कुछ संस्कृतियों ने यथोचित परंतु गलत तरीके से पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा और माना कि सूर्य तथा अन्य तारे हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। हालांकि 16वीं शताब्दी में अंतरिक्ष में हमारे स्थान की सच्चाई सामने आने लगी थी। यूरोपीय खगोलविद गाइस जो देख रहे हो आगे और मैं हूँ। प्रथम सौर केंद्रित सूर्यमंडल का प्रतिरूप हमारे समक्ष रखा जिसमें सूर्य केंद्र में वो जो प्रतिष्ठित बीच में बैठा हूँ मैं हूँ गाइस। इधर देख सकते क्या है तो सूर्य के संबंध में हमारी विचारधारा में बदलाव आने लगा। जल्द ही हमें पता चल गया कि सूर्य एक आदर्श खगोलीय पिंड नहीं है। में इटालियन खगोलविद गैलीलियो गैलीली ने सर्वप्रथम दूरबीन का उपयोग सूर्य के निरीक्षण के लिए किया। आज देख रहे हो ना, ये तुम्हारा दादाजी है। के नाम से प्रचलित इन संरचनाओं ने प्रतिमान बदलावों को प्रेरित कर वैज्ञानिक क्रांति को गति दी। अंतरिक्ष भी उन्हें अपूर्ण नियमों के आधार पर चलता है जिन्हें धरा पर हम महसूस करते हैं। धीरे धीरे विज्ञान ने पौराणिक कथाओं को बदल कर रख दिया है। गुजरती सदियों में विकसित होती प्रौद्योगिकी के कारणवश सूर्य के प्रति हमारी जानकारी में काफी इजाफा हुआ है। हमारे इस तारे के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए खगोलविद इसका निरीक्षण करते रहे हैं। आज हम पृथ्वी से सूर्य की दूरी जानते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। हम जानते हैं कि सूर्य आकाशगंगा में स्थित लगभग 200 करोड़ तारों में से एक है। जैसे हम सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा हर 250 लाख सालों में पूर्ण करता है। इस आकाशगंगा की पूरी संरचना के भीतर हमने अन्य तारों की परिक्रमा करते हजारों ग्रहों की भी खोज की है। ये बाहरी ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करते हुए उनके तेज का लुत्फ उठाते हैं। जमीन तथा अंतरिक्ष में स्थित दूरबीन जैसे ESOP 3.26 मीटर दूरबीन, जिसका उपयोग कर हम अधिकाधिक बाहरी ग्रहों की खोज करने के लिए आकाश का निरीक्षण कर रहे हैं। सूर्य का निकटतम पड़ोसी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी यानी मित्र तारे के इर्द गिर्द चक्कर लगाता ऐसा ही एक ग्रह खोजा गया है। इन रहस्यमयी जगहों पर जीवन है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए हमारी तकनीक अपूर्ण है। परंतु ब्रह्मांड में हम अकेले हैं या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर अगली कुछ सदियों में हमारी अविरत खोज तथा अभ्यास के बदौलत हम हासिल कर लेंगे। हमारी तरह किसी अन्य सूर्य की परिक्रमा करते ये ग्रह पृथ्वी के परे जीवन खोजने के लिए सबसे अच्छी संभावनाएं हैं। इसमें हमारा सूर्य भी कोई अपवाद नहीं है, बल्कि ये एक औसत तारा है। सितारे कई आकार और रंगों के पाए जाते हैं। छोटे बौने तारों से लेकर महाकाय तारे जिनमें 500 लाख सूर्य भी समा जाए। एक साधारण सा पीला तारा शब्दों से कयास मत लगाइए।
सकते हो ब्लॉगर। सौर मंडल बाकी सदस्य हमारे सूर्य की कहानी एक महाकाय धूल के बादल से शुरू होती है जो कौन है रे? गुरुत्वाकर्षण की वजह से केंद्र की ओर एकत्रित होने लगा। क्या हो गया अभी? केंद्र में गर्म चमकदार वायु का गोला बनता गया जो मुख्यतः हाइड्रोजन से था। साथ ही इसमें अन्य भारी तत्वों कार्बन, नाइट्रोजन और लोहे की थोड़ी मात्रा थी। हमारा शरीर सभी जीव, हालांकि ये ठोस नहीं है जहां हम पैर रख सके, फिर भी इसकी एक दृश्य सतह है। गर्म सूर्य की किसी प्रकांड गेंद की तरह नजर आने वाली इस सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। इस दृश्यमान सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। घरेलू ओवन की तुलना में 30 गुना क्या हुआ? अधिक गर्म। एनिमेशन। सतह के नीचे सूर्य के केंद्र में तापमान अविश्वसनीय रूप से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यदि हम सूर्य के अंदर झांक सकें तो हम समझ सकते हैं कि इतनी ऊर्जा कहां से आती है। ये हनुमान हो ना बे। लगभग संपूर्ण ऊर्जा उसके केंद्र में ही उत्पन्न होती है। अत्यधिक ऊष्मा और दबाव के कारण केंद्र में हाइड्रोजन का रूपांतरण हीलियम के अणुओं में होता है और इस परमाणु संलयन की प्रक्रिया अति बृहत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। परमाणु संलयन की इस प्रक्रिया में हर सेकंड 600 लाख टन हाइड्रोजन का रूपांतरण 596 लाख टन हीलियम में होता रहता है। शेष 4 लाख टन द्रव्य ऊर्जा में परिवर्तित दुनिया भर में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा से 10 लाख गुना ज्यादा है। आइंस्टाइन का सुप्रसिद्ध समीकरण सो गाइस से जो देख रहे हो वो सन है जो कि अभी घुल रहा है, ये देख सकते हो। ओ भाई गुरुलो तो गाइस मेरे को ये पता नहीं कैसे बनाते ये वीडियो तो। ओ भाई 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 रिप्लाई हो रहा है गाइस। उत्पत्ति के बाद लगातार इन अणुओं द्वारा हजारों साल तक इस ऊर्जा को अवशोषित तथा उत्सर्जित किया जाता है और अंत में प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में ये ऊर्जा सूर्य की सतह से बाहर उत्सर्जित होती है। झालं रे खत्म, टाळ्या वाजवा। यहाँ से ऊर्जा सूर्य के कोरोना नामक विरल वातावरण से अंतरिक्ष गहराइयों में निर्बाध जा सकती है। वो तो काला कौवा पे। सो गाइस वो देख रहे हो जो पृथ्वी की ओर आगे बढ़ते इन प्रकाश की किरणों का हम पीछा करें। पृथ्वी तल तक पहुंचने के लिए इन किरणों सो गाइस सैटेलाइट गया। अपने रास्ते में ये किरणें मानव निर्मित उपग्रहों से टकराती रहती है। सूर्य के निरंतर अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और जापान इन देशों ने सोहो, स्टीरियो तथा सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी जैसी वेधशालाओं का निर्माण किया है। अंतरिक्ष में स्थित ये वेधशालाएं सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी और अवरक्त किरणों का अध्ययन करती है जो कि धरातल से संभव नहीं हो पाता। सौभाग्य से पृथ्वी का वातावरण इस प्रकार की किरणों को अवशोषित करता है, अन्यथा
अन्यथा और पराबैंगनी जैसी किरणें नाजुक जैविक कोशिकाओं को नष्ट कर देती। 15 मिनट का सुबह वीडियो। जैसी सख्त अंतरिक्ष वेधशाला सूर्य का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करती है। बस सिविल वाले ने आना पाहिजे होते विटाईची जोडाई दाखवली। रंगों में विभाजित कर सो गाइस देख सकते हैं ईंटों की जोड़ाई तत्व के और ये सबसे बड़े सैटेलाइट देख सकते हैं। सूर्य की रासायनिक संरचना का संरचना खुलासा कर सकते हैं। अति ऊर्जावान विकिरण जैसे एक्स-रे तरंगों के बीच रेडियो तरंगें अरे वो टीवी की सिग्नल की छतरी है। से गुजर सकती है। अबे कहाँ कम ऊर्जावान इन तरंगों का अध्ययन चिली में स्थित ILMA जैसी दूरबीनों द्वारा किया जा रहा है। इस तरह से हम सौर वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। कितने बजे रहे? भीड़ लग रही। अबे तू कहाँ हुआ? इन अंतरिक्ष तथा जमीन पर स्थित वेधशालाओं ने सूर्य की सतह पर होने वाले विध्वंसों का खुलासा किया है। आज हम जानते हैं गैलीलियो द्वारा खोजे गए सनस्पॉट्स ऐसे विध्वंस को जन्म देते हैं। इन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। ये पृथ्वी पर स्थित विद्युतीय उपकरणों के साथ साथ उपग्रहों को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। सूर्य जैसे अन्य सितारों के अवलोकन से विध्वंसक ताकत के सुपर फ्लेयर्स के खतरे को उजागर किया है। ये चरम विस्फोट किसी दिन जीवन पर कहर बरपाएंगे। अच्छा लगेगा। सूर्य से इस तरह के प्रकोप की संभावना बहुत कम है, पर असंभव नहीं। हालांकि बेहद शक्तिशाली और संभावित विनाशकारी सूर्य हमारी धरा की भलाई के लिए एक जरूरी ताकत है। क्या है ये? सूर्य से उत्सर्जित उच्च ऊर्जा वाले ये कण पृथ्वी की सुंदरता को और भी निखारते हैं। अंतरिक्ष का ये तथाकथित मौसम पृथ्वी पर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर नजर आने वाली रोशनी को जन्म देता है। पृथ्वी का चुंबकीय वातावरण सूर्य से निकलने वाले इन कणों के लिए अवरोध उत्पन्न करता है, परंतु ध्रुवों पर ये कण वातावरण की ऊपरी सतह को उत्तेजित कर सुंदर आंद्रा का निर्माण करते हैं। हमारी धरा की सुंदरता को बढ़ाने तथा इस पर स्थित जीवन के परिवेश को चलित करने के अलावा सूर्य प्रकाश आधुनिक सभ्यता के लिए अक्षय और साफ ऊर्जा के स्रोत की भूमिका भी बखूबी निभाता है। क्योंकि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, मेरे को अच्छी लगती है। बोलो क्या इसको? चपसे मारेगी गाल पे। मेरे को अच्छी लगती है। किया जाता है। अपनी सतह से टकराने वाले कणों से क्या पता ये वीडियो देखने के बाद बोल दे। सो गाइस देख सकते हो ये अपना सैटेलाइट है। इतना बड़ा सैटेलाइट है। यहाँ पे आवाज जाने दे। मैं जानबूझ के ही वो वीडियो में आवाज बोला क्यों? ताकि पता चला है, क्योंकि मुंह पे बोलने की हिम्मत तो नहीं है। नहीं धरातल के नीचे दबे रहे इन जीवाश्म ईंधन के अति उपयोग से हमारे वातावरण की रासायनिक संरचना को बदल कर रख दिया है, जिससे वैश्विक जलवायु परिवर्तन का पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो क्या हो गया? कुछ लोगों का मानना क्या हुआ? है कि सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा को हो इकट्ठा गया क्या? करने की बजाय